किसानों पर दमन करना बंद करे। किसान को जमीन भी लेती है सरकार, घर में घुसकर पीटती भी है और मुआवजा भी नदारत है। किसान अपनी मांग को शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर रहे हैं तो पुलिस जो है प्रशासन जाके लाठीचार्ज किया, घर में घुस के चौसा में जो है सामान को लूटपाट किया, संपत्ति लूटा, महिलाओं को मारा। ये पुलिस अपराधी गिरोह हो गई है बिहार में। केंद्र सरकार व बिहार सरकार के खिलाफ आज राजधानी पटना में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा एक विरोध मार्च निकाला गया है। यह विरोध मार्च पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकता हूं कि यहां पर पटना के जेपी गोलंबर के निकट पुलिस बल को तैनात किया गया था और जो जुलूस थी उसे यहां पर रोक दिया गया है। और उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी व किसान नेताओं से बातचीत की जा रही है और उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बड़ी संख्या में राज्य के तमाम जिलों से यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, किसान मोर्चा के लोग आए हुए हैं। यहाँ पर जो क्या कुछ इनकी मांगे हैं इनसे हम बात करेंगे कि किस मांगों को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए। जी साथियों, समय कम है। हाँ, अभी जो भाषण हो रहा है वही बात है। बाघ अभयारण्य के नाम पर उजारा जा रहा है आदिवासियों को। उसके बाद चौसा में किसानों का जबरदस्ती जमीन छीना गया। विरोध करने के बाद घर में घुसकर महिलाओं बच्चों को आधी रात में पीटा गया, तो उसी के खिलाफ में है हम लोग। किसानों के जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, महिलाओं को पीटा गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो किसान नेता हैं वो पहुँचे हैं। क्या हुआ है? हम किसान लोग विकास के विरोधी नहीं हैं, विकास चाहते हैं, लेकिन किसान के जो जमीन सरकार लेती है वो उचित मुआवजा दे और किसानों पर दमन करना बंद करे। किसान को जमीन भी लेती है सरकार और उसके घर में घुसकर पीटती भी है और मुआवजा भी नदारत है। आखिर एक किसान जाए तो कहाँ जाए, ये सरकार को ही बताना होगा कि सरकार आखिर क्या करेगा। नहीं तो किसान एकता बना के पूरे देश में इसकी लड़ाई लड़ेगा और सरकार को परास्त करेगा। अरे विरोध प्रदर्शन पूरा बिहार जान रहा है। बिहार सरकार ने कृषि जोग भूमि, जल जंगल जमीन को छीन रही है और एनटीपीसी को जो है वहाँ जो है आपको चौसा में दे दिया। किसान अपनी जायज मांग को लेकर और सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो बाजार भाव मूल्य है उस मूल्य को हमको दिया जाए, तब अधिग्रहण किया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, तो उसको सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इसी तरह कैमूर में है, आपको कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, मुजफ्फरपुर, कहीं पर भी आप देखेंगे, चंपारण में बहुत जगहों पर जो है सरकार जमीन जो अधिग्रहण कर रही है तो किसानों को जबरदस्ती कृषि जोग भूमि को छीन रही है, किसान को उचित मुआवजा नहीं दे रही है। ऊपर से क्या हो रहा है कि किसान अपनी मांग को शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर रहे हैं तो पुलिस जो है प्रशासन जाके लाठीचार्ज किया। यहाँ तक कि लाठी ही नहीं, घर में घुस के चौसा में जो है सामान को लूटपाट किया, संपत्ति लूटा, महिलाओं को मारा, बच्चे को मारा, बच्चियों को मारा, गाड़ी को तोड़ा, गहना गुड़िया जितनी पैसा कौड़ी सब ने लूट लिया। ये पुलिस अपराधी गिरोह हो गई है बिहार में। ये संगठित अपराधी गिरोह है बिहार के पुलिस, और घर में घुस रही है, संपत्ति को लूट रही है, लोगों को मार रही है, जेल में भेजा किसानों को जेल से ट्रांसफर कर रहा है, वो बीच में घेर के जो है निकाल के जो है गाड़ी से पीटा जा रहा है। कौन सा बिहार में कानून चल रहा है? ये गुंडों की राज चल रहा है, ये गुंडागर्दी है, पुलिसिया गुंडागर्दी। हम उसके खिलाफ बिहार के पटना में राजधानी में हम लोग आए हुए हैं बिहार सरकार को चेतावनी देने के लिए। अगर नहीं बिहार सरकार सुधरेगी और किसानों की जमीन जो है जबरदस्ती इसी तरह छीनेगी तो हम बिहार सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार तो बोली है कि चौसा में जो मामला आया है उस पर वो संज्ञान ली है और हर संभव प्रयास करेगी कि जो किसान की अधिग्रहण जमीन की गई है, जो मारपीट की गई है पुलिस के द्वारा, उस पर कार्रवाई करेगी। देखिए, मैं बता दूं 2013 के कानून है, किसानों से अधिग्रहण करने के लिए उस गांव के किसानों के 85% किसानों की सहमति लिखित रूप से पंचायत करके देना मानना पड़ेगा, तब जो है किसानों का जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। हम पूछ रहे हैं कि किसान शुरू से चौसा में अपनी शांतिपूर्ण धरना देके मांग कर रहे थे, तो क्या पुलिस और प्रशासन वहाँ के कलेक्टर नहीं सुना? तो बिहार सरकार डायरेक्ट जनप्रतिनिधि है, जनता की वोट से आती है और जनता के लिए, वो किसानों के लिए बिहार सरकार अपने प्रतिनिधि भेजा वार्ता के लिए। सरकार, मुख्यमंत्री अब किसानों को बुलाए या किसानों के बीच गए, क्या कार्रवाई करेंगे?
खुल्लम खुला वीडियो है, वायरलेस है, सब कुछ है कि इनका डीआईजी, एसपी, डीएम तमाम पदाधिकारी घर में घुस के या लूटपाट किया है, मारपीट किया है। अब इन तक जांच करने की जरूरत है, कि कार्रवाई करने की जरूरत है। वहाँ के जितने बड़े पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर देना चाहिए था, उनको जेल होना चाहिए था। किसान को जेल में आज तक बंद किया है। इस तरह से इनका जो आक्रोश है, महिलाओं के साथ जो पिटाई की गई है, घर में घुसकर सामान लूटा गया है, ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि सरकार इस मामले में संज्ञान ली है और कहा है कि इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। और भी कई लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, किस तरह से आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से क्या लगता है कि महिलाओं के साथ पिटाई का भी क्या सर सुना नहीं आपका आवाज़? विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? विरोध हम लोग अखिल भारतीय किसान मजदूर चले आए। हम लोग बक्सर के चौसा में बनारपुर में जो घटना घटी है, पुलिस और प्रशासन के लोग जिस तरह से घर में और जिस तरह से सामान और बूढ़ी और नौजवान साथियों को और बूढ़े आदमी को गेहूं के खेत में और घर में मार के छोड़ दिया और तरह तरह के सामान, टीवी, घर सब तोड़ दिया। उसके विरोध में हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं तथा उसके साथ तमाम किसान मजदूरों के मांग को लेकर हम लोग का मुख्य मांग वही चौसा बनारपुर की घटना है, जो ये पुलिस और नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार जो किसान पर जुल्म कर रही है। जो शर्त था, जो तमाम लोगों का आरोप पुलिस के ऊपर है, पुलिस प्रशासन के ऊपर है।